दोस्तों, अगर इंसान अच्छे कर्म करता है ना तो उसके सर पर जहाँ तो हार डलते हैं, शाबाशी होती है, ताड़ियाँ मिलती हैं। अगर बुरे कर्म करता है तो जूते पड़ते हैं, गालियाँ मिलती हैं। ठीक है ना। ये मतलब कर्म जोग यही भुगतता है बंदा। अगर इंसान सोचता है कि मैं मतलब बेईमानी कर लूँ और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वक्त अपने आप उसको ये हिसाब देता ही देता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप आसपास के देख सकते हो लोगों के साथ। ये ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों को मिलते हैं। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखोगे तो हमेशा आपके लिए अच्छा ही होगा। अदरवाइज देख लो हाल जो है आज की डेट में हिंदुस्तान का, एक तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ऊपर से जो सिस्टम में है ऑलरेडी लोग, जो मतलब कि प्रॉपर सेटल्ड है कंपनीज में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर ले लो चाहे प्राइवेट सेक्टर ले लो, एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लो और अपना हेल्थ डिपार्टमेंट ले लो, बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट ले लो, जहाँ लोग सेट है उसके बाद भी मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद भी वो करप्शन करते हैं। मतलब इतना बुरा हाल है कि बेचारे जो पढ़ लिखे हैं लोग, जो मतलब सिस्टम में आ नहीं पा रहे, अच्छी अच्छी उन्होंने क्वालिफिकेशंस ली है, तब भी बेचारे जूझ रहे हैं इस जिंदगी में, इस देश के अंदर। तो वो क्या चीज है कि जो लोग करप्शन क्यों करते हैं? अब देखो, आप अपने बजट से ज्यादा जब घर बना लेते हो, बड़ी बजट से ज्यादा गाड़ी ले लेते हो, तो फिर क्या होता है आपके साथ? उनको मेंटेन करने के लिए आपको क्या है कि आपका सैलरी पूरी पड़ती नहीं है, तो फिर आप करप्शंस करते हैं। तो ये मतलब कि दौर हर देश में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे देश में तो मतलब कि परमात्मा की दया है, भर भर की है। चाहे कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लो, अच्छे अच्छे ऑफिसर लेवल के बंदे जो हैं वो भी कमीने हैं। इतना बुरा हाल है। तो मैं बात कहाँ पे कर रहा था कि बात मेरे को इसलिए गुस्सा आया, तो मैं क्या, चलो शेयर मैं जरूर करता हूँ जो मेरे साथ होता है कि अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए इंसान को। तो अभी जैसे लोग पढ़ के निकलते हैं, डिग्री अच्छे अच्छे नंबर लेके अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से निकल के आते हैं, उसके बाद क्या होता है, कैंपस से उनकी इंटरव्यू वगैरह आती है। मैं सबको नहीं कहता, ये जरूर याद रखिए कि मैं हर एक यूनिवर्सिटी या हर एक को नहीं कहता, लेकिन बहुत सारी ऐसी हालात है जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, उनका तो ये हाल है। अपना रेपुटेशन बढ़ाने के लिए अगर मतलब कि सपोज कहीं कैंपस के इंटरव्यू है कहीं भी रखी हुई, वहां पर 10 कॉलेज के बच्चों को बुला लिया हुआ, क्योंकि हर जगह हर कॉलेज से जो एचआर है, डिपार्टमेंट है जो आपका प्लेसमेंट जो देता है, वो मतलब कि वहां पर भेजता है अपनी शीट्स वगैरह, तो कि हाँ भाई कि इन बच्चों को आपने मतलब कि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, ये टॉपर है। तो होता क्या है, कंपनियों में ये एक गवर्नमेंट का नॉर्म है कि भी सबको बुलाना पड़ेगा, सबका टेस्ट लेना पड़ेगा, सब कुछ ABCD सब कुछ करना पड़ेगा। वो एक दिखावा होता है आज की डेट में। एचआर क्या करता है, एचआर भी सारा बिका होता है प्राइवेट सेक्टर में। एचआर के अच्छे रिलेशन होते हैं यूनिवर्सिटियों के साथ, पैसा चढ़ता है, रात को होटलों में बुला के दारू में पार्टियां होती हैं, मतलब इंजॉय करते हैं ज़िंदगी को। उसके बाद क्या करते हैं, उनको पता होता है कि इस यूनिवर्सिटी के बच्चे रखने हैं और इतने रखने हैं, एक दो इक्का दुक्का कहीं का रखना तो ठीक है दिखाने के लिए, अदरवाइज ये हाल है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश में मतलब कि अगर आप ढंग से पढ़ भी लो ना, तो अगर मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, यहाँ पर यूनिवर्सिटी पैसा चढ़ाती है एचआर डिपार्टमेंट को नौकरियों के लिए, तो वो चीज़ गड़बड़ है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मैंने फेस किए लोगों के, और लोग मेरे साथ बातें करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी होगा कि पूरे देश में कहाँ कहाँ ये एक्टिविटी गतिविधियाँ जो है चलती रहती है। तो मतलब माफिया एक जगह नहीं है, माफिया हर जगह ही है। जो बंदा सेट है ना, वो सोच रहा है कि ये लग्जरी लाइफ में ना दूसरे आम बंदे को मैं निचोड़ लूं, ये मतलब कि लोगों की फितरत हो गई है। मेरे को याद है जब मैंने 2001 में जॉब ज्वाइन की थी, तो मेरी तब सैलरी, तब नहीं पहले भी कर रहा था, लेकिन जो एक्चुअल में बंदे को सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो 2001 में मेरे को सेटिस्फेक्शन हुई जब मुझे 10,000 के आसपास सैलरी मिलने लगी। तो उस हिसाब से 2001 के हिसाब से तो यार 10,000 रुपये की वैल्यू बहुत होती थी। आज की डेट में भी वही क्वालिफिकेशनें लोग लेके वही 10-15 हज़ार रुपये के चक्कर में घूमते हैं, और उसके लिए वो बेचारे अपना घर बार छोड़ के, माँ बाप भी क्या करें, घर में पढ़ाकर पढ़े लिखे बच्चे को घर में बैठा के क्या करोगे, गालियाँ निकालोगे, कोसते रहोगे उसको। तो वो क्या करते हैं कि 10-15 हज़ार के चक्कर में चले जाते हैं, मतलब कि कोई दिल्ली चला गया, चंडीगढ़ चला गया। अब यार 10-15 हज़ार रुपये में बंदे का होगा क्या? पहले तो पीजी वाले निचोड़ लेंगे, पीजी वालों का ही मिनिमम 10-10 हज़ार तो मिनिमम है।
अगर भइयों की तरह रहना है एक कमरे में, मतलब 5-5 6-6 जनों ने, तो वो अलग चीज़ है। अगर आपने थोड़ा सा, आपको होता है कि यार मैं पढ़ा लिखा हूँ तो ये चीज़ें भी मतलब कि इसमें मेंटेन होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से बंदा अपना खर्चा भी तो करता है ना, कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, मेरी बैकग्राउंड कैसी है, थोड़ा बहुत तो वो यार होता ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब कि ज़मीन पे रख के खाना खा लोगे। हर चीज़ बंदे की, जैसे बंदा जब पैदा होता है तो जब वो चीज़ देखता है अपने आसपास या अपने घर में कि उसको कैसा एनवायरनमेंट मिला हुआ है, तो वो उससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ईमानदारी से ऊपर जाएगा तो उसको सक्सेस है। बेईमानी करता है तो एक ना एक दिन वो जो है ना ग्राफ एकदम से नीचे गिरता है, किसी ना किसी तरह से वो खर्चा, जो पैसा आपने कमाया होता है ना, वो निकल जाता है। ये फैक्ट्स है, सबके नहीं होते, लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं ना, उनके साथ तो ये होता ही होता है यार। आप हिस्ट्रियाँ खोल के देख लो, कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, किसी में भी देख लो, सारी करप्शन है, बड़े बड़े अफसर निकले उसमें। तो आप बता सकते हो देश का हाल क्या चल रहा है। तो भाई यही है कि जितने भी, अगर सुन रहा होगा ना कोई बंदा, मतलब ये काम करते हैं, तो भाई सुधर जाओ यार। और अच्छी तरह जो काबिल बंदे हैं ना, उनको मतलब कि जॉब्स के लिए रिक्रूट करो, जो मतलब कि देश का सुधार भी हो, अच्छी सोच भी रखो। एक तो सारा लग्जरी लाइफ ने ना बेड़ा गर्क कर दिया है। कंपनियां 6-6 महीने बाद गाड़ियां चेंज कर देती हैं, पता नहीं दीन दुनिया की लग्जरी आ गई है। उसी हिसाब से पैसा नहीं है ना, या तो उसी हिसाब से नौकरियां हो, बंदा पढ़ा लिखा है। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, मेरे फादर साहब जब पढ़ के निकले हैं, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी, ऐसे ही नौकरी मिल गई। तो ये चीज़ होनी चाहिए, और उसकी लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड से उसको वो नॉर्म्स भी मिलने चाहिए कि वो मतलब करप्शन ना करे, वो मतलब के अपना मतलब के रख के प्लेटफॉर्म पे रह सके, उस चीज़ को एंजॉय कर सके, और दूसरे देखें तो उनको भी एक एप्रिसिएशन मिलती है कि हाँ भाई, मुझे इस बंदे का इस तरह का ऑफिसर बनना है, मैंने ऐसे पढ़ाई करनी है, उसके बाद ये मैंने ऐसी सुविधाएं लेनी है और एंजॉय करना लाइफ को। तो ये चीज़ें हैं, तो उसी से मज़ा है ज़िंदगी का। बस यही था कि एक मेरे को कोई ना कोई बात मिल जाती है, मैं शेयर कर देता हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और डिस्कशन के साथ। आजकल टॉपिक पकड़े हुए मैंने।